राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 10 नवंबर का विचार, व्यक्ति को मानव बनाना यही धर्म का लक्ष्य। मनुष्य को मनुष्य बनाने का एक ही मार्ग है और वह है धर्म की शरण में जाना। पर मेरे धर्म कहने का तात्पर्य वर्तमान में प्रयुक्त होने वाले धर्म शब्द से नहीं है, वह तो संप्रदाय है। मेरा अभिप्राय सत्य सनातन धर्म से है। धर्म बताता है कि सृष्टि की रचना के मूल में एकत्व है। भिन्नता तो केवल बाहरी स्वरूप में है, दिखावा मात्र है। इस एकत्व की अनुभूति सभी मनुष्यों को संभव है। व्यावहारिक जगत में उसके आविष्कार की राह भी धर्म बताता है। मनुष्य के मन पर इसी धर्म का शासन होना चाहिए, जिससे वह सत्य असत्य, क्षणिक शाश्वत, भले बुरे आदि में विवेक कर मन को अनुशासित कर संयम में आनंद का अनुभव करना सीखे। निस्वार्थी बनकर इंद्रिय सुखों के ऊपर उठे सांसारिक मिथ्या अभिमान को तिलांजलि दे, संपूर्ण विश्व को अपना घर समझे, जीव मात्र को विशेषकर मानव को अपने शाश्वत अखंड कुटुंब का अंग समझे, तब दूसरों पर अधिकार जमा कर शोषण करने का विचार ही निरर्थक हो जाएगा। एक बार यह स्वीकार हो जाने पर कि सबकी आत्मा एक है, तब कौन किस पर शासन करेगा, कौन किसको नष्ट करेगा। इस अनुभूति से संपन्न व्यक्ति ही प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग संसार के हित में करने में सक्षम होगा। इसके अभाव में वह मृत्यु और विनाश की स्थिति का ही निर्माण करेगा। विश्व शांति और मानवता के अबाधित विकास के लिए धर्म के वातावरण में मनुष्य को संस्कारित करना होगा। संपूर्ण जगत में व्यवहार्य एवं शाश्वत मूल्यों को पुष्ट करने वाला अगणित मानवीय संवेदनाओं को, संभावनाओं को, आशा आकांक्षाओं को, गुण दोषों को स्वीकार कर परिष्कृत करने के लिए धर्म किस प्रकार प्रस्थापित किया जाए, जैसे प्रश्न का सीधा उत्तर यह है कि हमारे ऋषियों ने जीवन की हर परिस्थिति के विचार व गहरे अध्ययन से जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन्हीं धारणाओं के आधार पर जीवन में चरितार्थ करने के लिए जिस संस्कारों की योजना बनाई है उनका अवलंब करना होगा, जिसमें उन्होंने प्रमुखता से अनेकता में एकता के सिद्धांत की उद्घोषणा की है। उस धर्म की स्थापना की जाए। सत्य तो एक ही है। अपने अनुभवों के कारण, अपने अनुभवों के आधार पर ऋषियों ने उसकी अनेक प्रकार से व्याख्या की है। सनातन धर्म में मनुष्यों के विभिन्न स्वभावों का विचार कर उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से वह सत्य की अनुभूति कर सके और उसे अपने जीवन में चरितार्थ कर सके। हमें धर्मनिरपेक्ष नहीं होना है, अपितु मनुष्य को सच्चा व उत्कट धार्मिक बनाना होगा। सभी शिक्षा पद्धतियों, योजनाओं व प्रकल्पों को इस दिशा में मोड़ना होगा। विद्यमान अहंकारी मानव प्राणी के स्थान पर उसे ब्रह्मांड में निहित एकता के आविष्कार के रूप में दैवी गुणों से युक्त मानव में बदलना होगा। ऐसे मनुष्य के हाथों में प्रकृति अपनी अगाध शक्ति विश्वासपूर्वक सौंप देगी, क्योंकि वह उस शक्ति का सही उपयोग जानता है और उनका उपयोग संपूर्ण सृष्टि के हित में ही करेगा। सिंधु तेरे चरण छू कर रहा यशनाद तेरा,
सिंधु तेरे चरण छू कर रहा यश नाद तेरा, ऋषिजनों ने ज्ञान रवि से, ऋषिजनों ने ज्ञान रवि से धर्म किरणों को बिखेरा, धर्म किरणों को बिखेरा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।